15 अक्टूबर तक किसी भी बालू नदी से बालू घाट से नदी से बालू उठाव नहीं होगा। ये एनजीटी का रोक लगा हुआ है। 15 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर तो आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव आ जाएगा, कब देंगे ये फ्री? अभी झूठ का और झूठ ये घोषणा भी सरकार है, बयान भी सरकार है, कोई भी बयान दे दिया। जब देने का 5.5 साल दिए नहीं, अब कहाँ दीजिएगा? अब तो 1 महीना का आचार संहिता लगेगा झारखंड में। अब तब तक आचार संहिता एनजीटी का रोक 15 अक्टूबर तक है, उसमें तो आचार संहिता लग जाएगा झारखंड में। तो फिर कहाँ से आपको बालू मिल पाएगा लोगों को? कहीं ना कहीं ये सिर्फ घोषणा है, घोषणा करके ये झूठी वाहवाही लेना। एक बार घोषणा आप करिएगा, 2 बार करिएगा, 3 बार करिएगा, कितना झूठा घोषणा करिएगा? झूठा घोषणा करते करते आप सत्ता में आए। झारखंड के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर इस सरकार ने 5.5 साल में छापामारी नहीं करके किसानों पर FIR दर्ज नहीं किया, बिजली का फाइन नहीं वसूला। तो जब पहले ही अब आत्मा को जला चुके हैं आप, अब आत्म प्यास बुझाने से क्या फायदा है? 5.5 साल तो पैसा वसूल लिया आप किसानों का। झारखंड सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लिया है, बाल झारखंड में फ्री हो गया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ सारठ के विधायक रणधीर सिंह हैं। रणधीर जी, बालू फ्री कर दिया गया, मुख्यमंत्री ने घोषणा की है विधानसभा के अंदर कि जो टैक्स पेयर नहीं है उन्हें फ्री में बालू मिलेगा। अब तो आप लोगों को मुद्दा ही आप लोगों का खत्म हो गया। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सरकार जब से सत्ता में आई है झूठे घोषणा करके सरकार सत्ता में आई। जब हम लोग की एनडीए की सरकार थी उसमें लंबी लंबी बातें, विपक्ष के उसमें विधायक हुआ करते थे, मैं नेता प्रतिपक्ष हुआ करते आदरणीय हेमंत जी, और इन्होंने जो घोषणा पत्र बनाया कांग्रेस जेएमएम का, जो घोषणा पत्र को आप देखें, ये घाये घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, एक भी वादा कोई सरकार ने पूरा नहीं किया। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहता हूँ कि पहला इन्होंने कहा कि हम 5 लाख नौजवानों को सालाना रोजगार देंगे। 5.25 साल इस सरकार के हो गए, आज तक नौजवानों को रोजगार सरकार नहीं दे पाई। इन्होंने कहा कि अनुबंध शब्द हम हटा देंगे, अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायी कर देंगे। आज तक अनुबंध कर्मचारियों को अस्थायी क्या करेंगे? अनुबंध कर्मचारी आज रोड पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में पोषण सखी बहनों को इन्होंने हटा दिया। आज 10,000 से ज़्यादा पोषण सखी बहनें बेरोजगार हो गई। तेजस्विनी बहनों को इन्होंने हटा दिया। 15,000 से ज़्यादा तेजस्विनी बहनें आज काम से हट गई। इन्हीं के कार्यकाल में आप देखें तो हमारे जल सहिया बहनें जो लगातार दिन रात मेहनत करती हैं, उनका 4 साल से मानदेय रोक दिया सरकार ने, मानदेय नहीं दिया सरकार ने। आज सरकारी कर्मचारी पूरे राज्य में हड़ताल पर है। सारे विकास के काम एक फाइल मोमेंट रुका हुआ है, विकास का काम ठप पड़े हुए हैं। इनकी सरकार ने कहा था कि पैरा टीचर शब्द हम हटा देंगे और वेतनमान देंगे, अस्थायी करेंगे, वेतनमान देंगे। जैसे हाँ, अभी क्या क्या सहायक सिर्फ नाम चेंज कर दिया, कोई वेतनमान दिया क्या बढ़ोतरी इन्होंने दिया? पार्टी टीचर भाई आंदोलन कर रहे हैं हमारे। इन्होंने कहा कि हम जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मानदेय और काफ़ी तेजी बढ़ा देंगे, बढ़ाया नहीं। इन लोगों ने कहा कि हम सहायक पुलिसकर्मियों को वेतनमान बढ़ा देंगे, नहीं बढ़ाया। जितना भी मांग इन्होंने घोषणा किया था, जिन घोषणा करके सत्ता में आए, इन्होंने कहा 1932 खतियान हम लागू कर देंगे सरकार में आएंगे तो 70% लागू तो कर ही दिए ना। कहाँ लागू हुआ? कहाँ लागू हुआ? करके भेज दिए आपको, आप करके भेजना नहीं किया, लेकिन पास करके आप तो खानापुर्ति कर दिए, कोर्ट में टर्न डाउन हो गया वो, आप करा नहीं पाए। अब जानते थे नहीं होने वाला है। वही हेमंत जी विधानसभा में बोले थे कि कहाँ गया, वो तो राज्यपाल के पास जो भी है, तो हुआ नहीं ना भाई। तो आप तो जवाब नहीं दे पाए ना। जो क्वेरी किया राज्यपाल ने उसको जवाब आप नहीं दे पाए, आप कर नहीं पाए इसको, तो मैं नहीं कर पाए तो फिर आप फेल हो गए ना। लेकिन अभी जो सवाल है वो तो बालू का है ना, बालू पर मैं उस पर भी मैं आ रहा हूँ ना। इन्होंने कहा कि हम मोटरसाइकिल में पेट्रोल देंगे, घोषणा हुआ था ना विधानसभा में, किसी को पेट्रोल मिला क्या? आप ये कहें कि बालू आप 5.25 साल में बालू का तेल निकाल लिए, सारा बालू को यहाँ से बाहर भेजा, बालू की चोरी हुई यहाँ से, यहाँ का स्थानीय जनता को बालू नहीं मिला, किसानों को बालू नहीं मिला। आज हजारों लाखों ट्रैक्टर इस राज्य के किसानों का पकड़ के थाना में सड़ा दिया है सरकार ने। और मैं बताना चाहता हूँ, आज इतना फाइन यहाँ के लोगों ने दिया है आपका बालू के नाम पर। यहाँ का स्थानीय लोगों ने अपना ट्रैक्टर से घर के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, अबुआ आवास के लिए, विधायक निधि का काम के लिए, सरकारी योजनाओं के लिए बालू लोग लेके आते हैं, घरेलू कार्य के लिए बालू लेके आते हैं, तो पुलिस पकड़ के थाने में डाल देती है। इनका पुलिस, पूरे राज्य का पुलिस आज पुलिस के रूप में काम कर रहा है। बालू पकड़ो और पैसा वसूलो, और पैसा नहीं दिया ट्रैक्टर को थाना में डालो, FIR करो, और जब DTO के यहाँ फिर आपका गाड़ी का ट्रैक्टर का कागज नहीं है तो आप DTO का आपका नहीं है कागज, तो DTO के यहाँ आपका थाना में आपका ट्रैक्टर सड़ गया। अगर यदि आपका कागज है तो DMO के यहाँ जाकर फाइन दीजिए। पहला बार पकड़ाएगा तो 40,000, दूसरा बार पकड़ाएगा तो 80,000, पकड़ाएगा तो 1,20,000। अब ये कह रहे हैं बालू फ्री देंगे, आज तक कहाँ नहीं दिया। कमर्शियल कैटेगरी 1 का बालू का घाट का आपने नीलामी नहीं किया, कमर्शियल घाट का आपने नीलामी नहीं किया।
इसके आड़ में कहीं बालू है नहीं। अब 15 अक्टूबर तक एनजीटी का रोक लगा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री को पता है, मुख्यमंत्री को भी पता है इस चीज़ को कि 15 अक्टूबर तक किसी भी बालू नदी से, बालू घाट से, नदी से बालू उठाव नहीं होगा। ये एनजीटी का रोक लगा हुआ है। 15 अक्टूबर के बाद, 15 अक्टूबर तो आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव आ जाएगा, कब देंगे ये फ्री? अभी झूठ का और झूठ ये घोषणा भी सरकार है, बयान भी सरकार है, कुछ भी बयान दे दिया। बयान देने में क्या है, तो बयान दे दिया इन्होंने। तो इसीलिए ये फायदा नहीं होना है जनता को। भाई क्या फायदा होगा, आप बताओ ना भैया, आप तो मीडिया से जुड़े हो। 15 अक्टूबर तो एनजीटी का रोक लगा हुआ है ना भाई, एनजीटी का रोक लगा तो कहीं बालू चलेगा ही नहीं ना, कहीं एक भी मोमेंट गाड़ी का ये पहले एनजीटी का रोक हटवाएं, पहले एनजीटी रोक हटवा पाएंगे? सरकार को दम है? एनजीटी रोक हटावे पहले ये, फिर बालू का तब फिर क्या घोषणा ये करें? जब देने का तो 5 साल दिए नहीं, अब क्या दीजिएगा? अब तो 1 महीना का आचार संहिता लगेगा झारखंड में। अब तब तक आचार संहिता एनजीटी का रोक 15 अक्टूबर तक है, उसमें तो आचार संहिता लग जाएगा झारखंड में, तो फिर कहाँ से आपको बालू मिल पाएगा लोगों को? इसीलिए कहीं ना कहीं ये सिर्फ घोषणा है, घोषणा करके ये झूठी वाहवाही लेना। एक बार घोषणा आप करिएगा, 2 बार करिएगा, 3 बार करिएगा, कितना झूठा घोषणा करिएगा? झूठा घोषणा करते करते आप सत्ता में आए, चाहे 5.25 साल लोग आशा देखा आपका। आज गाँव में क्या स्थिति है? इन्होंने कहा हम 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ करेंगे। आज गाँव में जाएँ तो इतना छापामारी हो रहा है, इतनी छापामारी करके पैसा वसूला इन लोगों ने किसानों से, गरीबों से। जिसका बिजली बिल 4,000 बकाया था, उसके 15-15, 20,000 रुपया फाइन लगा के दोहन किया सरकार ने। क्या राजस्व उगाही करने का वही तरीका है कि राज्य के किसानों को आप एक तो कर दो 200 यूनिट बिजली फ्री, और उधर छपा मिल करके उसको वसूलते हो, पैसा वसूलते हो, तो फिर देकर क्या करोगे? जब उससे पहले तो वसूल लिया हो। इतना किसानों से आप प्रताड़ित किया। कोई ऐसा गाँव नहीं है झारखंड के अंदर, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पर इस सरकार ने 5.25 साल में छापामारी नहीं करके किसानों पर FIR दर्ज नहीं किया, बिजली का फाइन नहीं वसूला। तो जब पहले ही अब आत्मा को जला चुके हैं आप, अब बाद में प्यास बुझाने से क्या फायदा है? 5.25 साल तो पैसा वसूल लिया आप किसानों का। अच्छा, एक और मसला बड़ा तेजी से आप लोग उठाए, बांग्लादेशी घुसपैठी का। आप चूँकि सारठ से आते हैं, संथाल परगना का ही इशू है इतना बड़ा, आप भी क्या मानते हैं सचमुच में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है उस इलाके में? देखिए, घुसपैठ ही नहीं हुआ, तेजी से हुआ है, और इतनी तेजी से हुआ इस सरकार के आने के बाद। हम ये नहीं कह रहे कि पहले से बांग्लादेशी नहीं आ रहे थे, पहले भी आए होंगे, पहले भी हल्का फुल्का आते थे। इस सरकार में आने के बाद लगता है बांग्लादेशियों के लिए तो द्वार खोल दिया गया है, और बांग्लादेशी सिर्फ आए नहीं बल्कि उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ा दिया गया, आधार कार्ड बना दिया गया। ये सच्चाई है। और आए ही नहीं, आने के बाद यहाँ के आदिवासियों का, मूल वासियों का, संथाल परगना वासियों का ज़मीनों को हड़पने का काम चल रहा है, और उनके लव जिहाद का शिकार बनाकर हमारे वहाँ की बहू बेटियों के साथ ये शादी भी कर रहे हैं, मुखिया बना रहे हैं, जिला परिषद बना रहे हैं, और वहाँ पर जो है गांव में बसने का काम कर रहे हैं। ये तेज़ी से जो बढ़ा है, तो अब भारतीय जनता पार्टी जब इसको मुद्दा बना रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले हल्ला कर रही थी इस चीज़ों को लेकर। अब जब भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना रही थी, लोगों को बखलाहट हो रहा है, क्योंकि ये उनका वोट बैंक का राजनीतिक है। इसके बिना इनका चलेगा नहीं। इनको वोट, जिसे ममता बनर्जी ने वहाँ वोट बनाया बांग्लादेशियों को घुसा के, उसी हाल यहाँ कर रहे हैं झारखंड में। इसलिए यहाँ पर मेरा ये कहना है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों को इसमें सख्ती से NRC यहाँ लागू करना चाहिए, और जो भी बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पे हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम अगर चढ़ाए हैं, नाम हटावे सरकार, उनको यहाँ से हटावे। चाहे यहाँ के इस झारखंड राज्य के संथाल परगना के हमारे हिंदू भाई हों, चाहे मुस्लिम भाई हों, चाहे ईसाई भाई, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जो झारखंडी हैं, उनका सबका अधिकार को छीन रहा है ना। अब हम जिस विधानसभा से आते हैं, मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, 60 मेरा विधानसभा है, मेरी विधानसभा में भी आप जाओगे, आपको गाहे बगाहे रोड चौराहे पर बांग्लादेशी दिखाई देगा। कहीं टोकरी और प्लास्टिक का गमला, कहीं स्टील का बर्तन बेचते हुए नजर आएगा। वो मोटरसाइकिल में पूछोगे कहाँ से आए हो, वो कहेगा कि मैं मुर्शिदाबाद से आया हूँ, जबकि कोई मुर्शिदाबाद का रहने वाला नहीं, सब बांग्लादेशी है, और सब कहीं ना कहीं घर भाड़े पर लेके रह रहा है, और धीरे धीरे अपना यहाँ पर जगह जमीन खरीद के कब्जा करके यहाँ पर अस्थायी निवासी बनने जा रहा है। ये सरकार को संरक्षण दे रही है। ये मुद्दा हम लोग उठा रहे हैं। अब हमारे आदिवासी वहाँ सुरक्षित नहीं है, मूलवासी भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों की आबादी वहाँ घट रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को केंद्र सरकार, राज्य सरकार को मिलकर हल करना चाहिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in